नमस्कार दोस्तों। वेयर इज़ माई ट्रेन एक ऐसा ऐप है जिसका नाम से ही हमें पता चलता है कि मेरी ट्रेन कहाँ है। इसका नाम ऐसा प्रतीत होता है, अगर हम कम भी पढ़े लिखे हुए इंग्लिश कम भी जानते हैं तो एक हमें आभास सा हो जाता है, फीलिंग होती है कि वेयर इज़ माई ट्रेन कुछ ऐसा ही ऐप है। तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। इसमें बेसिकली ज़्यादा लोग होते हैं कि घबरा जाते हैं कि कैसे इसका इस्तेमाल किया जाएगा। बेसिकली इसमें 2-3 फीचर्स होते हैं, ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो ये 2-3 फीचर्स क्या होते हैं इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है कि प्ले स्टोर से जाकर के वेयर इज़ माई ट्रेन का ऐप डाउनलोड कर लेना है। और उसको डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आप इंस्टॉल करके ओपन पर क्लिक करेंगे तो एक रीजनल लैंग्वेज आप जो भी इंग्लिश, हिंदी अपना जो भी है उसे सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसे कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि कैसे डाउनलोड करना है और क्या करना है समझ नहीं आ रहा है तो एक अलग से वीडियो हमने इसी चैनल पर बनाकर डाला हुआ है, जो मैं कि प्लेलिस्ट जिसका हो सके तो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दूंगा, लिंक भी डाल सकता हूँ या वीडियो ही डाल दूंगा तो आई बटन से, तो आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। फ़िलहाल हम बात करने वाले हैं कि इस ऐप का इस्तेमाल कैसे करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें बेसिकली 2 से 3 सेटिंग्स होती हैं। देखिए इसमें एक सेटिंग होता है सबसे बेसिक जो होता है कि आप एक इस जिस स्टेशन से आपको चलना है, यानी कि जिस स्टेशन से आप सफ़र शुरू करने वाले हैं और जिस स्टेशन पर आपको उतरना है, यानी कि इन 2 स्टेशनों को आप यहाँ पर डाल दीजिए। स्टेशन से ऊपर जो होता है जहाँ से शुरू करने वाले हैं उसे ऊपर डाल दीजिए, जहाँ आपका एंड होने वाला है सफ़र, यानी कि मान लीजिए कि आपको यहाँ से मान लीजिए कि मैं लखनऊ से चल करके नई दिल्ली को जाना चाहता हूँ तो ऊपर जो मैं लखनऊ डालूँगा, नई दिल्ली जाने वाला हूँ तो नीचे नई दिल्ली डालूँगा। अगर बेसिकली ट्रेन नंबर की बात करें तो अगर आप ट्रेन नंबर आपको ये नहीं पता है कि ये ट्रेन बेसिकली आपके फोकस में ट्रेन है कि ये ट्रेन हमको पता करना है, स्टेशन से आपको कोई लेना देना नहीं है, तो आप ट्रेन नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं। या नीचे ट्रेन ढूंढे के नीचे या सर्च ट्रेन के नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है, ट्रेन नंबर या ट्रेन का नाम जैसे डाल सकते हैं। जैसे कोई भी ट्रेन है, ये मान लीजिए कि लखनऊ से दिल्ली के लिए एक्सप्रेस सुपरफास्ट चलती है, तो आप जिस ट्रेन का नंबर उस ट्रेन का जानते हैं तो यहाँ पर के क्लिक करके डाल सकते हैं। तो मान लीजिए कि एक ट्रेन है जिसका नंबर है 12523, तो जैसे ही मैं इसमें 12523 डालूँगा और सर्च पर क्लिक करूँगा, इतनी सारी 12523 डालना था मुझे, 12523 जैसे ही मैं डालूँगा यहाँ पर, उसके बाद देख सकते हैं कि ये ट्रेन है 12523 करके नई दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तो इस पर क्लिक कर लेना है और आपको ये ट्रेन मिल जाएगी। और ये ट्रेन फ़िलहाल कहाँ है, कैसे है, तो ये सब कुछ आपको दिखा देगा। तो मान लीजिए कि आपको लोकेशन अपना ऑन करना पड़ेगा इसके लिए, तो मैंने ओनली दिस टाइम सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ये ट्रेन अभी न्यू जलाईपुरी जंक्शन से शुरू नहीं हुई है, तो आप मान लीजिए कि ये तो हुआ एक फ़ीचर जिसमें कि आप ट्रेन के नाम से या नंबर से उसे ढूंढ सकते हैं। दूसरा फ़ीचर हुआ यहाँ पर कि स्टेशन से कैसे ढूंढना है भैया जी। मान लीजिए मैं यहाँ पर लखनऊ चारबाग डाल दिया और यहाँ पर डाल दिया नई दिल्ली। अब यहाँ से ट्रेन ढूंढे यानी सर्च ट्रेन पर क्लिक कर देता हूँ मैं। उसके बाद ऊपर देता है ऑल डेट्स करके आपको ऑप्शन दिखाएगा, और या सभी तारीख दिखा सकता है जो भी आप लैंग्वेज सेलेक्ट किए हैं। तो ऑल डेट्स पर क्लिक कर लेना है और ये अपनी यात्रा की तारीख सेट कर लेनी है। ये जो ट्रेनिंग है, इतनी सारी ट्रेन इस बीच में चलती हैं लखनऊ चारबाग से नई दिल्ली के बीच में, तो इतने में हमें अपने ट्रेन को ढूंढना काफ़ी मुश्किल टास्क होता है। तो इसे सभी तारीख की जगह पर या ऑल डेट्स की जगह पर क्लिक करेंगे और यहाँ कैलेंडर से चुने पर क्लिक करके आप चाहें तो डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आज 19 तारीख है, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ 22 जनवरी को, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 22 जनवरी को इतनी सारी ट्रेनें हैं जो लखनऊ चारबाग से दिल्ली के लिए जा रही हैं। इसमें आप जिस समय पर आपको यात्रा करना है, मान लीजिए सबसे ऊपर वाली जो ट्रेन है यहाँ पर 5:45 AM में है। AM का मतलब होता है कि दोपहर 12 बजे से पहले का टाइम होता है। तो इतना जो समय है 5:45 AM समय उसके नंबर के बगल में दिखाई देता है, नीचे नाम दिखाई देता है, और सबसे लास्ट में जो डेली रन्स या रोज़ चलती हैं लिखाएगा, या तो संडे मंडे ट्यूसडे करके दिया होगा, जिस डेट पर चलेगी उस पर ग्रीन कर देगा और जिस पर नहीं चलेंगी उसको धुंधला कर देता है वो। तो ये तो हुई एक दूसरी टॉपिक पर, यानी कि मैंने बताया था कि 3 से 4 टॉपिक होता है जिसमें 2 टॉपिक हमारा हो गया है। और एक होता है दोस्तों PNR नंबर से ये पता करना कि आपकी सीट कन्फर्म हुई है या नहीं। तो इसे पता करने के लिए बेसिकली आपको करना क्या होता है, जैसे ही आप अपना ट्रेन का ऐप ओपन करेंगे, नीचे आपको ऑप्शन दे रहा होगा PNR और बगल में टिकट। तो मैं पहले PNR पर चर्चा करूंगा। PNR पर आप जैसे ही क्लिक करोगे अपना PNR नंबर डालें, या यहाँ पर दे देगा। PNR नंबर डालने के बाद जो भी आपके पास टिकट होगा उस पर आपका PNR नंबर होगा। उसे डालने के बाद PNR स्थिति खोजने पर आप क्लिक कर देंगे, जिसके बाद आपका जो टिकट है वो आपकी इस मोबाइल में खुल जाएगा। क्योंकि वेयर इज़ माई ट्रेन जो है इंडियन रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट से कनेक्टेड है, और जो भी इंडियन रेलवे के वेबसाइट पर डेटा होता है और उसे आप
आप अगर सर्च करते हैं तो वे इस जो ऐप होता है वो इस पर दिखाई देता है। तो मान लीजिए जैसे ही आप अपना PNR नंबर डालेंगे तो जो डेटा है आपके मोबाइल में दिखने लगेगा कि आपकी ट्रेन का आपकी सीट कौन सी है, किस ट्रेन में आपका सीट है, क्या सीट नंबर क्या है और कितने बजे से है, कंफर्म हुआ है कि नहीं हुआ है, वेटिंग कितनी है, सब कुछ दिखला देगा। आप अपना PNR नंबर जैसे ही डालेंगे, एक कैप्चा डालने के लिए बोलेगा, उस कैप्चा को जैसे ही आप कंफर्म करेंगे। रही बात टिकट बुक करने की, तो टिकट बुक करना हम एक अलग से टॉपिक लेकर आएंगे कि टिकट कैसे बुक किया जाता है वेयर इज़ माई ट्रेन के माध्यम से। उस पर हम एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे क्योंकि वो एक अलग टॉपिक हो जाता है। नॉर्मली जो लोग होते हैं वेयर इज़ माई ट्रेन के लिए यूज करने की बात जो आती है वो इसी टॉपिक पर आते हैं कि कैसे ट्रेन सर्च करना है, कैसे डेट सेलेक्ट करना है, कैसे किराया देखना है। किराया देखने के बाद मैं बतला दूँ, जैसे ही मान लीजिए आप ट्रेन को सिलेक्ट करके आएंगे, आपने किसी भी ट्रेन को सिलेक्ट कर लिया तो यहाँ पर ऊपर दिखाएगा किराया दिखाएं। किराया दिखाएं पर मैं क्लिक करूँगा, उसके बाद जनरल अनरिजर्व्ड का देगा, स्लीपर का देगा, एसी थर्ड टियर का देगा, एसी सेकंड टियर का देगा, एसी फर्स्ट क्लास का देगा, एसी चेयर कार का, बहुत सारी फैसिलिटीज़ देगा। तो मान लीजिए मैं स्लीपर का सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग जनरल, स्लीपर या एसी थर्ड टियर इसी में ज़्यादातर लोग स्लीपर जो होता है सफ़र करते हैं। आप जो चाहें सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने जनरल ही सिलेक्ट कर लिया। जनरल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो डेली रन्स या डेट जो दे रहा है उसके ऊपर जो होता है किराया देता है। मान लीजिए इस गोमती एक्सप्रेस का 180 रुपये किराया है। मैंने इस पर जैसे ही सिलेक्ट किया, आप देख सकते हैं कि इस ट्रेन का कहाँ पर है 180 रुपये का इसका जनरल का टिकट मिलेगा। और जिस ट्रेन का जनरल डिब्बा नहीं होता है जिस ट्रेन में, उसका किराया नहीं दिखाता है। जैसे मान लीजिए नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस का किराया नहीं दिखाई दे रहा है और श्रमजीवी सुपरफास्ट का यहाँ पर नीचे शो कर रहा है, यानी कि जिसमें जनरल डिब्बा होगा ही नहीं उसमें हमको किराया कहाँ से शो करेगा। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही रोचक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम ऐसे ही नए नए अपडेट लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।